डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़ी घोषणा को लेकर खबर है। आज रात संसद में बड़ी घोषणा होगी। ट्रंप कैबिनेट और सहयोगी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में यूरोप और नेटो पर बड़ी चर्चा होगी। आपको बता दें, संसद में घोषणा से पहले ट्रंप का यह बड़ा बयान सामने आया है और कहा है कि अमेरिका ने यूरोप की तुलना में बहुत ज्यादा दिया है। ट्रंप ने यूक्रेन को लेकर यूरोप को नसीहत दी है। ट्रंप ने कहा है कि यूरोप को अमेरिका से ज्यादा देना चाहिए। और ट्रंप के इन्हीं बयानों के आधार पर ये संकेत सामने आ रहे हैं और नजर इस बात पर है कि आज क्या ऐलान कर सकते हैं ट्रंप। जो संकेत अभी तक सामने आए हैं, जो खबर अभी है फिलहाल, वो जानिए, क्योंकि ट्रंप बहुत बड़ी घोषणा करेंगे। अमेरिकी संसद में ये घोषणा होगी। कैबिनेट और सभी सहयोगी इसमें शामिल होंगे। हालांकि ट्रंप ने अभी तक क्या क्या कहा है वो साफ तौर पर सामने आकर कह चुके हैं कि आज रात बड़ा ऐलान करूंगा, जो है जैसा है वैसा ही बोलूंगा। अमेरिकी एनएसए ने क्या कहा है ये भी जान लीजिए। ज़ेलेंस्की शांति वार्ता नहीं चाहते हैं। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का टाइम खराब है। अब शैलेंद्र सर, इसे भी डिकोड कर दीजिए, कैसे समझा जाए, क्योंकि ट्रंप का भी इतिहास यही बताता है कि वो एग्रेसिवली एक्शन और रिएक्शन के साथ ही अपने फैसले लेते हैं। जो जैसा है वैसा ही बोलूंगा। मुझे लगता है आज ट्रंप जो भी बात करेंगे उसमें यूक्रेन के ऊपर ज़रूर बात होगी। बिल्कुल। दूसरा, वो ज़्यादा क्रिटिक बनेंगे अपने जो बाइडेन के, जहां वो बताएंगे कि पूरी दुनिया में कैसे अमेरिका ने अपना पैसा बर्बाद किया है एज पर एज ट्रंप इज कंसर्न। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अप्रिशिएटिव होंगे कि हमने रशिया को मना लिया है कि वो किसी तरह की पीस एग्रीमेंट कर पाए। मेरा अपना आकलन है कि जो बाइडेन आज स्कोर करने की कोशिश करेंगे कि दुनिया का पीस का मसीहा जो बाइडेन नहीं था, वो ट्रंप है। और अपने आप में किसी भी तरह से, किसी भी कॉस्ट पर अगर पीस आती है तो उसका क्रेडिट यूएस को ज़रूर मिलना चाहिए। यूरोप से लेकर वो ज़रूर कुछ ना कुछ कहेंगे जिसमें वो क्लैरिटी लाएंगे कि एज फार एज नेटो एंड यूरोप इज कंसर्न उनकी चॉइस ज़रूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नेटो से वो अलग कर पाएंगे अपने आप को, क्योंकि बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, काफ़ी कुछ अदर चीज़ें इन्वॉल्व हैं जिसको कि एकदम से नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक कहा आपने कि उनकी रिलायबिलिटी एज अ यूएस कंट्री जो है वो अपने आप में नीची हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन यूक्रेन के साथ खनिज डील पर भी ट्रंप का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया। एक और बड़ी खबर बता रही हूं, क्योंकि ट्रंप को यूक्रेन के साथ डील होने की उम्मीद नहीं है। ट्रंप ने कहा है मुझे ऐसा नहीं लगता। सुमित, इसको लेकर आपसे सवाल भी करूंगी, क्योंकि यही वो बयान है जिसके बिना पर हम ये साफ समझ पा रहे हैं कि ट्रंप किस लिहाज से अगले कुछ घंटों में बड़ा ऐलान कर सकते हैं। हालांकि आज ट्रंप के ऐलान में 5 बड़ी बातों को लेकर फिलहाल एक इंफॉर्मेशन रख रही हूं, क्योंकि कुछ ही घंटे बाद जिस तरीके से ऐलान संभव है उसमें नेटो से बाहर आने के फैसले पर शैलेंद्र सर ने फिलहाल अपनी राय दी क्या है, और यूरोपीय देशों की मदद पर भी रोक को लेकर सबसे बड़ी फैसला क्या लिया जा सकता है, इस पर नजर रहेगी। रूस के साथ मिनरल डील पर बात और यूक्रेन से सेना और हथियारों की वापसी को लेकर भी बड़ी खबरें सामने आ चुकी हैं। हालांकि यूक्रेन से $350 बिलियन की मांग, इसके मायने क्या होंगे, क्योंकि नेटो के अस्तित्व पर जाहिर सी बात है संकट आएगा और यूरोप में आर्थिक संकट बढ़ेगा। क्योंकि जो संकेत अभी तक जो फैसले लिए जा सकते हैं उसके आधार पर इसके मायने हम आपको बता रहे हैं। और जाहिर सी बात है, अमेरिका के और रूस के रिश्ते अगर मजबूत होते हैं तो स्थिति और ज्यादा ज़ेलेंस्की के लिए खराब हो सकती है। लेकिन बात तो सुरक्षा गारंटी के साथ सुमित शुरू हुई थी और उसी डील को लेकर हुई थी, जिसमें ट्रंप ने फिलहाल अपने इरादे साफ कर दिए कि भले ही अगर हम ये स्पेक्यूलेट कर ले या असेसमेंट कर ले कि किसी तरह ज़ेलेंस्की ट्रंप के सामने दोबारा आ जाए और बातचीत कर लें, तब भी ट्रंप रुख नहीं बदलने वाले। किसी तरीके की कोई डील इम्पॉसिबल। देखिए, ट्रंप की एक बात अगर आप देखें कि अगर आप उनकी सारी फॉरेन पॉलिसी, आप सिर्फ यूक्रेन के साथ, रूस के साथ नहीं, अगर आप उनकी स्ट्रैटेजीज को देखें, 2 चीज़ें बहुत क्लियर है। पहला ये अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना, दूसरा ये अपने इंटरनल, आप कह सकते हैं सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करना। और अभी सबसे बड़ा फोकस अगर आप देखें, उनका सबसे बड़ा फायदा है रूस के साथ जाने में, क्योंकि रूस के पास जितने यूक्रेन के पास मिनरल नहीं है उससे ज़्यादा रूस के पास है। रूस की पूरी मार्केट है जो अमेरिकी कंपनीज का, जो अमेरिकी कंपनी इस्तेमाल कर सकती है। और अगर वो ऐसा यूक्रेन के साथ करते तो शायद यूक्रेन के साथ उनको वो मार्केट नहीं मिल पाती। यही वजह है। सॉरी टू बटन सर, फिर कोहली सर, क्या आपको लगता है ऐसे में अमेरिका अपना रूस के साथ का इतिहास भूल जाएगा? माना ट्रंप डिसीजंस डील के हिसाब से लेते हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिहाज से करते हैं, लेकिन क्या वो भूल जाएगा कि आखिर पुतिन के साथ उनके रिश्ते कैसे रहे? देखिए, ट्रंप एक स्ट्रेटेजिक थिंकर हैं, दूर की सोच के काम करते हैं। रूस को अच्छे संबंध करके वो उनको चाइना की लैब से निकालना चाहते हैं
दूसरा, उन्हें अपना एम मालूम है कि उनका जो मेन कॉम्पिटिटर या एनिमी है वो चाइना है, तो वो यूरोप पिवट से हटा करके एशिया पिवट, वो उनका एम है, इसलिए वो इस वॉर को बंद करना चाहते हैं सो दैट उनकी एनर्जी सर। लेकिन इसी वॉर में रूस चाइना का जो साथ उसे मिला है, ये भी तो रूस प्रोजेक्ट करके अमेरिका को ही मैसेज देता आया ना। बिल्कुल अमेरिका को मैसेज देता आया है, लेकिन इनको ये मालूम है, ट्रम्प को, लॉन्ग टर्म एम इनका जो है वो एशिया पैसिफिक में ही है और चाइना को लेकर के ही है। तो रूस के साथ ये अच्छे संबंध बनाना चाहेंगे। अच्छे का मतलब ये नहीं कि वो सब पुरानी बातें भूल जाएंगे। देखिए, डिप्लोमेसी में और इंटरनेशनल रिलेशन में हर चीज़ टेम्परेरी होती है, इतिहास को हमेशा ध्यान में रखा जाता है, लेकिन इस समय की कंडीशन ये है कि वो रूस के साथ अच्छे संबंध चाहेंगे। और दूसरा, जितना वो मर्जी बोलें कि मैं डील नहीं करूँगा, ये सब प्रेशर क्रिएट करने के तरीके हैं जेलेंस्की के ऊपर। वो जेलेंस्की को अपनी शर्तों पर मनवाएंगे, ये प्रेशर जेलेंस्की पर आएगा एंड ही विल कम बैक। आज जो जेलेंस्की बोल रहा है कि मैं नहीं करना चाहता, वो बेसिकली जो ब्रिटिशर्स ने, कीव स्टैमर ने और जो मैक्रोन ने जो प्लान दिया उसको, उस प्लान में आधे यूरोप के लोग ही नहीं मानते हैं। ब्रिटिशर्स कह रहे हैं कि हम अपनी ट्रूप्स को वहाँ पर भेजेंगे। कितने ट्रूप्स हैं उनके पास में? टोटल ब्रिटिश की आर्मी 1,75,000 है, जिसमें 1,40,000 उनके अपने हैं, और उनको भेज करके उनकी इकोनॉमीज को सपोर्ट नहीं कर पाएगी। सिर्फ ट्रूप भेजने से कुछ नहीं होता। तो जेलेंस्की, जैसे हिंदी में कहते हैं, अननेसेसरी उनकी फूक में आकर के काम कर रहे हैं। जैसे पहले आप कह रहे हैं कि खाली ट्रूप्स भेजने से कुछ नहीं होता, लेकिन पोलैंड ने तो अब यूक्रेन को मॉडर्न टैंक भेजे हैं।